Hello, future doctors. A very warm welcome to all of you in your 5 years dental journey. मैंने इस वीडियो में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर अप किया है। जैसे कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टूथ को कहते क्या है। तो ये जो टूथ है ये आपके हैं इंसाइज़र। ये आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको अभी मगअप करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगी, पर धीरे धीरे आप सारे टूथ के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ोगे तो फिर आपको ध्यान में आएगा। ये आपका इंसाइज़र है, ये सेंट्रल इंसाइज़र, ओके। देन ये लेटरल इंसाइज़र, सेंट्रल के बगल में लेटरल इंसाइज़र। देन ये कनाइन है, ये कनाइन है। देन ये प्रीमोलर, प्रीमोलर दो होते हैं, ये प्रीमोलर और ये मोलर हैं, ठीक है। और ये मैक्सिला है। मैक्सिला क्यों है? यहाँ ये हार्ड पैलेट है, यहाँ से आप पता करोगे कि ये मैक्सिला है क्योंकि यहाँ हार्ड पैलेट है। देन अब आते हैं मैंडिबल। मैंडिबल में भी ऐसे ही होते हैं, ये सेंट्रल इंसाइज़र है, देन लेटरल इंसाइज़र, देन कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। टोटल 32 टूथ होते हैं हमारे। और टूथ को यहाँ 1 जैसे मैक्सिला है, मैक्सिला में 8 एक साइड, दूसरे साइड 8, मैंडिबल में 8 एक साइड, दूसरे साइड 8, तो टोटल 32 टूथ हुए। तो जो सिर्फ मैक्सिला है उसमें आपके 16 टूथ होंगे। तो 16 टूथ को अगर हम लोग मिड लाइन से डिवाइड करें तो जो 2 सेंट्रल इंसाइज़र हैं वो अलग हो जाएंगे। ये मिड लाइन हुआ आपका, तो इसको मिड लाइन अगर हम मार्क किए फिर आगे के सरफेस पढ़ने में ये काम आएगा। अब जो एंटीरियर टूथ होते हैं उसमें 4 सरफेस होते हैं और 1 रिज होते हैं। और यही पोस्टीरियर जैसे प्री मोलर्स और मोलर्स में ये 5 सरफेस होते हैं और 1 रिज होते हैं। मैं आगे बताऊंगी ये 4 सरफेस और 5 सरफेस क्या क्या हैं। तो जैसे कि ये मैक्सिला है, सॉरी ये मैंडिबल है, तो मैंडिबल में जो सरफेस लिप को टच करता है, जैसे इंसाइजर्स और कैनाइन में जो सरफेस लिप को टच करता है, यहाँ आपका लिप होगा ना, यहाँ आपका लिप होगा, यहाँ आपका चिक होगा, यहाँ आपका टंग होगा, तो जो सरफेस लिप को टच करता है उसको लेबियल सरफेस कहते हैं, ठीक है, इंसाइजर और कैनाइन में। और प्री मोलर्स और मोलर्स में जो सरफेस चिक को टच करता है उसको बक्कल सरफेस कहते हैं। यहाँ चिक रहेगा आपका, और जो सरफेस चिक को टच करेगा उसको बक्कल सरफेस। और ये लेबियल और बक्कल सरफेस दोनों को मिला के कहेंगे फेसियल सरफेस। देन जो सरफेस आपका टंग को टच करेगा उसको लिंगुअल सरफेस कहेंगे। ये मैंडिबल में आप इसको लिंगुअल सरफेस कहेंगे, लेकिन जब ये मैक्सिला में आएगा तो इसको, यहाँ तो टंग नहीं है ना, तो यहाँ आप इसको पैलेटल सरफेस कहेंगे। और लेबियल और बक्कल सरफेस मैक्सिला में भी सेम रहेगा। यहाँ इंसाइजर्स और कैनाइन में जो आएंगे उसको आप कहेंगे लेबियल सरफेस, और जो पोस्टीरियर टूथ में आएंगे ये प्री मोलर्स एंड मोलर्स में, इसको आप लोग बक्कल सरफेस कहेंगे। बस अंदर वाले को, जो यहाँ टंग नहीं है, यहाँ हार्ड पैलेट है, तो इसको पैलेटल सरफेस कहेंगे। अब जब हम लोग जॉ को क्लोज करते हैं, ये हम लोगों ने बंद किया, तो जो सरफेस अपोजिट टीथ के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि ये है पोस्टीरियर में, हमने इसको क्लोज किया जॉ को, तो अपोजिट टूथ के साथ जो कांटेक्ट में आएगा इस सरफेस को हम लोग कहेंगे ऑक्लूजल सरफेस। ये पोस्टीरियर में है तो पोस्टीरियर में ये आपका ऑक्लूजल सरफेस है, लेकिन अगर एंटीरियर में आएंगे तो इसको कहेंगे इंसाइजल सरफेस, ठीक है। Then the surface of the tooth facing towards adjacent tooth in same dental arch is called proximal surface. अब proximal surface में भी 2 आते हैं, एक मीजियल आते हैं और एक डिस्टल आते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल 16 टूथ हैं, तो हम लोगों ने मिड लाइन यहाँ माना था, ये मिड लाइन है। तो जो सरफेस ऑफ द टूथ फेसिंग टुवर्ड्स मिड लाइन, जैसे ये सेंट्रल इंसाइजर है, सेंट्रल इंसाइजर का जो ये वाला सरफेस है, ये मिड लाइन यहाँ है ना, तो सेंट्रल इंसाइजर का जो इधर वाला पोर्शन है जो मिड लाइन की तरफ टच कर रहा है उसको मीजियल सरफेस कहेंगे, और जो मिड लाइन से दूर है उसको डिस्टल सरफेस कहेंगे। उसी तरह अगर ये लेटरल इंसाइजर में देखें तो ये आपका मिड लाइन है, यहाँ पे मिड लाइन हम लोगों ने माना है, तो ये वाला जो सरफेस है ये मिड लाइन से क्लोज है, तो इसको मीजियल सरफेस कहेंगे, मीजियल सरफेस ऑफ लेटरल इंसाइजर। और जो ये वाला पोर्शन है जो मिड लाइन से दूर है उसको डिस्टल सरफेस ऑफ लेटरल इंसाइजर कहेंगे। देन ये कैनाइन में आते हैं, कैनाइन में भी सेम वैसा, ये जो मिड लाइन यहाँ है तो मिड लाइन की तरफ जो आएगा वो मीजियल सरफेस ऑफ कैनाइन, एंड ये डिस्टल सरफेस ऑफ मैक्सिलरी कैनाइन।
सबसे पहले ना जब आप लोग वाइवा दोगे फर्स्ट ईयर का, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, अगर एग्जामिनर आपसे कुछ पूछा एक्सटर्नल कि कोई वाइवा में आपके टूथ के बारे में कोई लैंडमार्क ये पूछा, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, आपको टूथ को एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना होता है। जैसे कि ये मैक्सिला है, तो आप मैक्सिला को ऐसे अगर करते हो तो आपका इंप्रेशन ख़राब होता है। तो अगर ये मैक्सिला है तो आपको ऐसे होल्ड करना होता है वहाँ, और ये मैंडिबल है तो ऐसे। आपको टोटल जॉ नहीं मिलेगा, आपको कोई एक पर्टिकुलर टूथ मिलेगा और उसके बारे में आपको वाइवा होगी आपकी। अब आते हैं हम लोग मैक्सिलरी थर्ड मोलर। ये थर्ड मोलर में ना सिर्फ मीजियल सरफेस होते हैं। यहाँ मिडलाइन है तो मिडलाइन के इधर मीजियल सरफेस है, लेकिन ये डिस्टल सरफेस, क्योंकि इसके इस साइड तो कोई टूथ नहीं है ना, तो इसमें सिर्फ मीजियल सरफेस है। मैंने इस वीडियो में बहुत ही बेसिक पॉइंट्स को कवर अप किया है। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा जैसे जैसे आप यूज टू होते जाओगे। लेकिन ये जो था, इसमें लास्ट में भी लोगों को दिक्कत आती है। जैसे कि अभी आप कार्विंग करोगे तो इसमें भी लोगों को दिक्कत आती है कौन सा मीजियल सरफेस है, डिस्टल सरफेस है। तो स्टार्टिंग आपकी नींव अच्छी होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखो, और अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करो, या फिर पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उसी में बनाऊँगी। और अभी रेगुलरली वीडियोज़ आएंगे आपके कार्विंग से रिलेटेड, आपके डायग्राम से रिलेटेड, आपके थ्योरी पार्ट से रिलेटेड। तो स्टे ट्यून, एंड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो। बाय बाय।